ये चौपाल के जहां जाकर बाहर पियो। काहे? क्योंकि तुम हरजन इंसान हो और तुम्हारे मुख से ये धुआं जो निकलेगा नहीं है लोधा, लेकिन तुम जाओ। अरे चुप! अरे दोस्तमन, मेरे दोस्त, वास्तव में हवेली में आकर शराब पीने का आपके साथ ही मजा आता है। अरे शराब पीते पीते एक बात भूल गए दोस्तमन। कौन सी बात मेरे दोस्त? ये तो जानते हैं कि जब माता और पिता का स्वर्गवास हुआ था, जो हमारी बहन मुस्कान है वो बहुत छोटी थी। बचपन में देखा था। वास्तव में तुमने अपनी बहन की परवरिश एक भाई बनकर ही नहीं, बल्कि माता पिता दोनों का प्यार भी दिया है। माता से जो वचन दिया था आज मैंने उसे पूरा किया है दोस्तन। आज तक वो बाहर पढ़ाई करती रही, अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। अब वो LLB करना चाहती है दोस्तमन, यानी वकालत पढ़ना चाहती है। अरे भाई, तो आज की बेटी समान बहन, उसे जो भी दिल में आए वो भी करा दो। मैं भी चाहता हूँ दोस्तन, सच। अगर सरकारी वकील बन जाएगी तो तेरा मेरा जलवा और बढ़ जाएगा दोस्तन। हमारे कारोबार में फिर रुकावट कम होगी। आज उसे बाहर जाना है, लेकिन पता नहीं अभी तक ना ही तो आशीर्वाद लेने आई और ना ही तो कोई सूचना मिली है। इधर आ रे। तुम साले उल्लू के पट्टे हो क्या? साल मेरी बात, जब मेरी छोटी बहन मुस्कान को जाके बोल दो कि तुम्हारे बड़े भैया चौपाल पे याद कर रही है। बुला के लाओ। आइए तो। भैया जी नमस्ते। और भैया जी और आपको भैया और भैया जी मैं आपको वो करती हूँ भैया जी मैं आपको करती हूँ। भैया जी मैं आपको हाय करती हूँ और यही दुआ दीजिए मुझे भैया, यही दुआ दीजिए मुझे और सुध होई सबका। भैया जी जिस तरीके से मैं आपके पास आशीर्वाद लेने के वास्ते आती हूँ, आज ही आशीर्वाद लेने के वास्ते आई हूँ। बहन और बहन हमारी और खुशी रहो भैया, और यही मेरा भैया क्या कहा भैया? तेरे बड़े भैया की दुआएं
हमेशा तेरे साथ रहती। अरे छोटी बहन, क्या? ये हमारे जो पाए बैठे हैं, ये मेरी भुजाओं की ताकत और मेरा दाहिना अंग, इनका नाम है ठाकुर नागेश्वर सिंह। बहन, अगर तू नमस्ते नहीं करेगी जी। तो मेरा दोस्त दिल में क्या विचार करेगा? अरे मुस्कान बिल्कुल जाहिल है क्या? अरे भैया, मैंने तो नमस्ते नहीं भी की, ये सोचते होंगे कि इनकी बहन मुस्कान अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है। हाँ, इसीलिए बहन सबसे पहले नमस्ते करो। जी भैया। अरे नागेश्वर भैया, नमस्ते। लेकिन भैया, मैंने तो एक बार नमस्ते कही और ये मुझसे कई बार नमस्ते नमस्ते क्यों कर रहे हैं? बहन मुस्कान, जब तू बहुत छोटी थी तब मेरे दोस्त ने तुझे देखा था। आज इस उम्र में देखकर अरे इतना खुश हो गए और खुशी में नमस्ते नमस्ते करने लगे। अरे भैया, कहने का मतलब, नमस्ते का मतलब तो नमस्ते होता है। हाँ बहन, एक मैंने बात सुना था क्या? कि तू वकालत पढ़ना चाहती है। भैया, आप तो जानते हैं मैं बचपन से लेके आज तक एक ही सपना देख रखी हूँ कि पढ़ लिख करके मैं कभी एक सरकारी वकील बनूंगी। आज पढ़ाई के साथ साथ मैं वकालत पढ़ने के वास्ते इलाहाबाद जा रही हूँ। इलाहाबाद? जी बहन, जिस दिन तू सीनियर वकील बनकर आएगी तो उस दिन तेरा भाई अरे कितना खुश होगा और खुशी से उछल पड़ेगा। अरे भैया, मैं वहाँ इतनी खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगी, आपका और अपने खानदान का नाम रोशन करूंगी। बहुत खुशी की बात है बहन। भैया बोल बहन। अरे बचपन से लेके आज तक आपने मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दिया। मैंने अपनी माँ को देखी नहीं हूँ। अरे आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है भैया। और माता भी तू, पिता भी तू नहीं बहन। भैया। और माता भी तू, पिता भी तू, और बहना का अभिमान है तू। क्या बहन? हाय तेरे सिवा मेरा कौन है भैया? तेरे सिवा मेरा कौन है बहना? बहना का अभिमान है तू। तेरे सिवा मेरा कौन है भैया? तेरे सिवा मेरा कौन है बहना? और बहना का अभिमान है तू भैया। बाय। मेरे दोस्त ठाकुर नागेश्वर सिंह, देखा मेरी छोटी बहन का स्वभाव। वास्तव में मेरे दोस्त, तुम्हारी बहन की क्या बात करूं। मेरे दोस्त, कितनी प्यारी प्यारी बातें जो करती है। वो एक रईस जमींदार की बहन है। अपने बहन के प्यार में राइफल भी भूल गए मेरे यार। अरे मेरे दोस्त, चलो अब मैं चल कर देखता हूँ कि मेरी सियासत का दर किसने ऐसा माँ ने बेटा जन्मा है जो मेरे धंधे में रोड़ा बन चुका है। दुश्मन, लेकिन यार हमें एक जरूरी काम से जाना है। कहाँ? शायद आप भूल गए, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। याद करो उस दिन को जिस दिन बलरामपुर की एक लड़की उठाकर तुम्हारी हवेली पे लाया था। तुमने उसका रेप कर दिया था और वो कह रही थी जाकर के सारे गांव में चिल्लाऊंगी और बता दूंगी कि ठाकुर लंकेश्वर सिंह ने उसके साथ रेप किया है। मैंने ही उसे गोली मार दिया और उसी का केस चल रहा था। आज लखनऊ जाना है, आज उसका आखिरी फैसला यार, जजमेंट सुनाया जाएगा। मेरे दुश्मन, दोबारा तूने इस बात का जिक्र ही नहीं किया दुश्मन। मेरे दोस्त, छोटी मोटी बातें नहीं बताया जाता। ठीक, अगर ये बात है दुश्मन तो जाओ लखनऊ और जिस समय तुम्हारा मुकदमा फाइनल हो जाए तत्काल तुम कहीं में आने की कोशिश बस करोगे हम दुश्मन। पहुंचा, मना मुकदमा फाइनल है। ठीक है दोस्त। नमस्कार, थैंक्स मेरे दोस्त।
घबराओ नहीं, और यह बराबर पता लगाते रहो कि हमारी बिजनेस में कौन इंसान रोड़ा बना है। हाँ तेरी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। होगी होगी। हमका ये नंगे सुरते डेरो कम लागत है, मतलब नागे सुरते हैं। और ये जब चश्मा झटकते हैं। हाँ आइए आप लोगों के सामने है कहानी के सर्वप्रथम सबसे पहले पावदान पे है। पेश थे जंडल जमींदार ठाकुर लंकेश्वर सिंह और उनके दोस्त ठाकुर नागेश्वर सिंह। लंकेश्वर सिंह की बहन मुस्कान। अब आप लोगों के सामने दूसरी सीन व दूसरे पावदान पे है। दूसरी सीन व दूसरे पावदान पे आ रहे हैं एक गरीब परिवार से जिनका नाम है वंदना। वंदना आ रही है, मतलब तुम कुछ लोग जान ही पाए हो। या जब ये मुस्कान आई रहा है तब नागेश्वर सिंह देखे रहा हो, ये कहते हैं लखनऊ जा रहे हैं ना, हम का लागत कि सर कुछ निगाह है टेढ़ी है। हाँ हाँ यो 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 तुम लोग जानते का दोस्त है, दोस्त नहीं है। हाँ यो है हरामी, हम अंदर हरामी, हमका जानते नहीं भाई। हम इनके पीछे लगी बात देख भी सर कहाँ पर मुकदमा फाइनल कर रहा है। अब आप लोगों के सामने गरीब परिवार से वंदना आती है और देखिए वंदना अपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करती हैं। पंचो राम राम, हम नहीं जाने हो, हमारे नाव वंदना है। हम अपने परिवार में 4 जने हैं, लेकिन भगवान हमका बहुत गरीबी दे रखे हैं। हमारे देवर का नाम राजेश है, या का ननद है जिनका नाम बिमला है। हमारी ननद शादी करे वाली हो गए हैं। हमका दिन रात यह चिंता बनी रहती है कि 2-4 पैसा जब हो जाए तो अपनी ननद के शादी कर दी तो वो सर से हमारे बोझ हल्क पड़ जाए। हमारे पति दिन रात परदेश में नौकरी करा करते हैं। आज 10 दिन पे हैं घर आए हुए, कहा तरह आज चले जाइबा। हम कही तरह आज रुक लो, लेकिन ना उनका बड़ी टेंशन बनी रहती कि राजेश भैया पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ लिख जाए हैं नौकरी लाग जाए तो जान ले या घर की गरीबी धो जाए। आवे दो आज हम समझाए दे दन को।
स्वामी, अरे स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्ग हमारा। स्वामी जी के स्वामी, आप ही मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरे भगवान हो। आपसे बढ़कर संसार में कोई चीज प्यारी नहीं है। पति ही भगवान होता है और पति ही परमेश्वर होता है। वंदना, भगवान की उपमा देकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि भगवान ने तुम्हारे जैसा समझदार जीवन साथी हमें दिया है। और मैं अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि आप जैसा पति मुझे जीवन में मिला है। वंदना, और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की डोर। तुम हो मेरी जी स्वामी, तुम जीवन की डोर। आए जब से तुम मुझको मिली, आए जब से तुम मुझको मिली, ना चाहिए कुछ और। वंदना, स्वामी, जब से तुम हमारे जीवन हमारे घर में आई हो, हमारे घर को स्वर्ग से सुंदर तो तुमने बनाया है। ये तो आपके चरणों का प्रताप है स्वामी। लेकिन वंदना, आज तक मैं तुझे कोई सुख नहीं दे पाया, ये तो सुख दुख का जोड़ा होता है। क्योंकि भगवान ने हमें ऐसी गरीबी दे रखा है। बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरा भाई राजेश और मेरी बहन बिमला बहुत छोटे थे। सच कहते हो स्वामी। मरते समय पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि बेटे, अपने भाई बहन को भाई बहन की तरह नहीं, अपना बेटा बेटी समझकर पालना। आज तक तुमने मेरे भाई बहन को अपना बेटा समझकर पाला। स्वामी, ये कभी एहसास होने नहीं दिया कि मैं उन लोगों की माँ नहीं हूँ। वंदना, मेरा भाई राजेश मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। भगवान से हमेशा दुआ यही किया करता हूँ, उसके उज्जवल भविष्य की कामना किया करता हूँ कि मेरा भाई राजेश जहाँ तक पढ़ना चाहता है मैं उसे वहाँ तक पढ़ाऊँ। एक दिन मेरा भाई राजेश पढ़ लिख कर कोई नौकरी पा जाएगा
तो शायद हमारे घर